नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कंगाली की वजह बनती है घर में पड़ी हुई ये चीज़ें। अगर इन्हें आप घर से बाहर निकाल देंगे तो आपकी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब पैसों से हर इंसान को मतलब होता है, हर कोई चाहता है कि उसके घर में पैसा आए, परंतु अपनी गलतियों पर कोई भी रोक नहीं लगाना चाहता। आज की वीडियो में इन्हीं बातों पर बात करेंगे कि वे क्या चीज़ें हैं जो आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही और कंगाली की वजह बन रही है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए यह वीडियो जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा, सच्चा भक्त, उसके ऊपर हमेशा गुरुजी की कृपा रहेगी। दोस्तों, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी पैसों की तंगी हमेशा क्या बनी रहती है? इसका कारण घर का वास्तु दोष हो सकता है। जी हाँ, घर में रखी कुछ नकारात्मक चीज़ें ही हमारी कंगाली का कारण बनती है। सिर्फ आर्थिक परेशानी ही नहीं, घर में रखी ये चीज़ें परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती है। अब तो आप समझ सकते हैं आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। अंत तक देखिएगा। ऐसे में अगर आपके घर में ये चीज़ें मौजूद है तो तुरंत हटा देना चाहिए। अब दोस्तों, विस्तार से एक एक करके हम बताने वाले हैं वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको घर से हटाना है। तो पहला तो है दोस्तों, टूटा हुआ शीशा। घर में टूटा हुआ शीशा या टूटे कांच की चीज़ें रखने से आर्थिक नुकसान होता है। ये बात हम हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं। साथ ही इससे पारिवारिक सदस्यों में कलेश भी बढ़ता है और दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच टूट जाए तो हमें इन्हें भी बदल देना चाहिए। अब दोस्तों, 2 मिनट के बारे में अगर हम सोचें तो टूटे हुए कांच से हमें क्या हो रहा है? न तो हम उसमें अपनी शक्ल देख सकते, साथ ही में चूंकि वो टूट गया है तो घर की शोभा भी बिगाड़ रहा है। फिर भी आपने उसे अपने घर में जगह दे रखी है और पैसों की स्थितियाँ बिगाड़ रखी है, घर में कलेश कर रखा है। तो ये आप ही की गलती है। समय रहते संभल जाइए और टूटा हुआ शीशा हटाकर एक अच्छा और सही शीशा अपने घर में लगाइए। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में एक ही देवताओं की मूर्ति को कभी भी आमने सामने नहीं रखते हैं। इससे आय के साधन कम और खर्चे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है, एक ही देवी देवताओं की मूर्ति को कभी भी आमने और सामने, सेम देवी देवता, दोस्तों भगवान एक है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें अलग अलग भटकाए नहीं या अलग अलग उनमें भेदभाव नहीं करें। एक ही देवी देवताओं की 10 मूर्तियाँ या 10 तस्वीर घर में रखिए तो कोई मतलब है नहीं। अगर आप एक की ही सच्चे मन से पूजा नहीं करते तो 10 लाकर फिर क्या फ़ायदा। तो यकीन मानिए, घर में तरक्की चाहते हैं, कंगाली से बचे रहना चाहते हैं तो ये काम भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कांटेदार पौधे। अगर आपको बगीचे में कांटेदार पौधे मौजूद हैं तो उसे तुरंत हटवा दीजिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ पैसों की किल्लत भी बनी रहती है। अब दोस्तों, लोगों को हरे भरे बगीचों का बहुत शौक़ होता है, घर में पौधे लगाने का बहुत शौक़ होता है। कहीं न कहीं गलतियाँ यहीं से शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो नुकीले पौधे बहुत जचते हैं, तो इंसान सोचता है कि इसे तो मैं अपने बगीचे में ज़रूर लगाऊंगा। अब उसे तो यह नहीं अंदाजा कि उसने लगा तो लिया, परंतु यही कारण बनेगा कंगाली का। तो समझ जाइए, आज की वीडियो आपका जीवन तार तार कर देगी। अब दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है खंडित प्रतिमा का। अगर किसी भगवान की मूर्ति थोड़ी सी भी टूट फूट गई है तो हमें तुरंत ही इसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साफ सुथरा जल हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वास्तु के अनुसार भगवान की टूटी हुई प्रतिमा रखने से घर में पैसों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें उनका भी अनादर नहीं करना है। अगर प्रतिमा टूट चुकी है तो हमें उसे विसर्जित कर देना है साफ स्वच्छ जल में, और यही आपका कर्तव्य है। अन्यथा यही आदतें, यही चीज़ें कंगाली की वजह बन सकती हैं। दोस्तों, मकड़ी का जाला। जो मकड़ी का जाला होता है, न सिर्फ घर की शोभा खराब करता है बल्कि यह एक बहुत अशुभ संकेत भी माना जाता है। ऐसे में कोशिश यही करें कि घर में मकड़ी का जाला न हो। वास्तु के अनुसार इसे घर में उलझन, लड़ाई झगड़े और पैसों की किल्लत का प्रतीक माना जाता है।
और अगर आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी आती है, कंगाली बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, पैसों की किल्लत रहती है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके घर में मकड़ी का जाला तो नहीं है, क्योंकि यही कारण है जिस वजह से आप पिछड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टूटे हुए बर्तन, घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसके अलावा टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि भी घर में टूटे हुए नहीं रखना चाहिए। इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है और इंसान को पता नहीं चलता, वो अपने ही हाथ से अपना बेड़ा गर्क करवा लेता है। दोस्तों, अक्सर इंसान अपना फालतू सामान घर की छत पर, टांड पर, ऐसी जगह कबाड़ फैला देता है। अब घर की छत पर कबाड़ और फालतू सामान रखने से भी आर्थिक तंगी होती है, क्या आपको इस बात का पता था? जिससे पारिवारिक सदस्यों की कमाई और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, कबाड़ रखकर आप कोई राजा नहीं बन जाएंगे, इस बात को समझिए। जितना हो सके कबाड़ को फ्री करिए अपने घर से, घर को साफ़ सुथरा रखिए, चाहे फिर वो मेन रूम हो, छत हो, टांड हो, कोई भी हिस्सा हो। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा घर स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे। और आपको क्या करना है, घर में डूबती नाव की तस्वीर नहीं लगानी है। घर में डूबती नाव की तस्वीर या फिर कोई शोपीस सीधा आपके घर में रिश्तों में दरारें लेकर आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अपने घर में महाभारत से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं रखें। दरअसल महाभारत ग्रंथ के साथ साथ इस युद्ध के प्रतीकों, मसलन तस्वीर या रथ आदि को घर में अगर हम लाते हैं तो कलेश बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही में दोस्तों, यदि आपके घर में नल खराब हो गया है या फिर पानी का पाइप लीक हो रहा है, तो इसे सिर्फ पानी की बर्बादी ही नहीं होती, बल्कि इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर से सकारात्मकता भी बाहर जा रही है और नकारात्मकता अंदर आ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। घर के अंदर कभी भी कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में कबूतर का घोंसला अशुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप इसे छत पर या कहीं भी पनाह दे सकते हैं, दाने डाल सकते हैं, परंतु घर के अंदर यह नहीं होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, विशेष तौर पर हमारी एक बात का ध्यान रखिए, तिजोरी तो हर इंसान घर में होती है, परंतु घर के उत्तर पूर्व कोने में अलमारी या तिजोरी रखने से धन हानि होने लगती है। अलमारी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार से लगा कर रखना है, इससे उसका मुंह उत्तर की ओर खुलेगा, जिससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। साथ ही में बेडरूम में झूठे बर्तन भूल से भी न रखें, इसी कारण से कंगाली आपके घर में आती है और सेहत भी खराब होती है। बेड के नीचे जूते भी न रखें। वही रात के समय भी शंख और झूठे बर्तन आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे नाराज़ हो जाती है। इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई को सीधा न रखें, इससे राहु दोष बढ़ता है, जिससे न सिर्फ पैसों की किल्लत आती है बल्कि घर में भी कलह कलेश का माहौल बन जाता है। हमेशा यूज़ के बाद इसे उल्टा रखना चाहिए। घर में कोई सूरज डूबने के बाद, ध्यान रखिएगा, सूरज डूबने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी है, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, घर की बरकत गायब हो जाती है। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर हमें रखना चाहिए जिसे वो किसी को नज़र ना आए। घर में ऐसे पौधे बिल्कुल भी न लगाए जिनमें से दूध निकलता हो। इस तरह के पौधे धन संबंधित परेशानियों के साथ साथ अन्य परेशानियों का भी कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से ही कहीं से कंगाली, दरिद्रता, दुख आने लगते हैं और व्यक्ति को कारण भी पता नहीं चलते। वो मन को कोसता रहता है कि भैया ऐसा हुआ क्यों, ज्योतिष से उपाय पूछता है, भगवान से प्रार्थना करता है। इस स्थिति का कारण आपकी ही गलतियां होती है, जो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार यही कुछ गलतियां जीवन में कंगाली लेकर आती हैं, और अगर आप कंगाली से बचना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को बाहर करना है और इन गलतियों को अभी के अभी रोकना है। तो आज की वीडियो का उद्देश्य तो बहुत गहरा था, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आना,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।